अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो चुका है एक इमाम साहब से मुताल्लिक़। पहले मैं आपको वो मैसेज पढ़कर सुनाता हूँ, उसके बाद फिर हम उसको टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, चलिए। मैसेज ऐसा है कि एक मस्जिद के इमाम साहब को उसी मस्जिद के सदर ने शाम को कहा कि कल फजर की नमाज में मेरे बेटे के लिए दुआ करे कि उनको अच्छी नौकरी मिल जाए। इमाम साहब ने फरमाया ठीक है। सुबह इमाम साहब ने यूं दुआ की, ऐ मालिक करीम, हमारी मस्जिद के सदर साहब के बेटे को अच्छी नौकरी अता फरमा, लेकिन तनख्वाह उतनी ही हो जितनी मेरी है। सदर मस्जिद नाराज़ हो गए और कहा, इतनी कम तनख्वाह में मेरे बेटे का गुजारा नामुमकिन है। तो इमाम साहब ने फरमाया, मैं भी इसी मुआशरे का फ़र्द हूँ। मदारिस और मसाजिद की इंतज़ामिया इस तहरीर को गौर से पढ़े। देखो, मैसेज बड़ा अच्छा है। सदर साहब ने कहा कि मेरे बेटे के जॉब के लिए दुआ करो। इमाम साहब ने कहा, ऐ अल्लाह, इसको जॉब तो दे दे, लेकिन साथ में तनख्वाह उतनी ही दे जितनी मेरी है। तो सदर साहब नाराज़ हो गए। तो इमाम साहब ने कहा, भाई मैं भी इसी मुआशरे का फ़र्द हूँ। तो बहरहाल अब हम इस केस को टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। देखो, ये मसाइल क्यों पैदा होते हैं पता है आपको? इसकी जो जड़ है, क्योंकि मैं हमेशा जड़ से बात शुरू करता हूँ। इसकी जड़ है हमारे मदरसों का निसाब। जिन मदरसों में हम आलिम बनते हैं, जिन मदरसों में हम अपनी ज़िंदगी के 10 साल देते हैं, अपनी ज़िंदगी के 12 साल देते हैं, अपनी ज़िंदगी के एक बड़े वक्त को हम उस मदरसे की 4 दीवारी में गुजार देते हैं, तो वहाँ का जो निसाब होता है, इसके लिए वो सबसे बड़ा ज़िम्मेदार है कि वो निसाब हमको ये मेंटालिटी देता है कि अब तुम इस मदरसे की 4 दीवारी से निकले तो इसके तुम्हारा मस्जिद की 4 दीवारी और किसी दूसरे मदरसे की तदरीस, इसके अलावा तीसरा मैदान नहीं है। अब हम क्या करते हैं, अब मदरसे से निकल गए तो बाज़ औक़ात तो मदरसे में ही जब रहते हैं तो उस वक्त में तरावी के लिए जगह तलाश करते हैं। भाई मुझे कहीं ना कहीं तरावी के लिए जगह मिल जाए। अब मदरसे में पढ़ते हुए तरावी पढ़ा रहे हैं और फिर रमज़ान में कुछ हदिया हमको मिल गया तो उसमें साल भर का ख़र्चा चला रहे हैं। मैंने तो ऐसा ही किया हूँ भाई। मेरे जब 10 पारे हुए थे उस साल भी मैंने तरावी पढ़ाया, फिर 20 हुए तो दूसरे साल भी पढ़ाया, फिर पूरा हाफिज़ कुरान बने उसमें भी हमने पढ़ाई। फिर उसके बाद से सिलसिला जो है चलता रहा। अल्लाह के फजल व करम से 24 साल कंटिन्यू मैंने कुरान करीम जो है तरावी में सुनाया हूँ। अब क्या होता है कि हमारे सामने दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं होता है ना। मदरसे में हम होते हैं तो यही चीज़ हमारे सामने होती है और वही करके हम अपनी तालीम को पूरा करते हैं। अब मदरसे से हम पढ़ के फ़ारिग हो गए। फ़ारिग होने के बाद हमारे सामने कोई दूसरा मदरसा है या दूसरी मस्जिद है। अब मस्जिद और मदरसे में जब हम जाते हैं तो वहाँ का हाल ये होता है कि तनख्वाहें कम होती है, ज़रूरतें पूरी नहीं होती, आदमी परेशान हो जाता है। इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है, मुझे आप बताओ। अब मैं आपको उस मदरसे की तरफ लेकर चलता हूँ जिस मदरसे का निसाब ऐसा हो, जिसके अंदर मदरसे के अंदर पढ़ते पढ़ते बच्चा जो है हाफिज़ कुरान भी बने, उसके साथ में उसका 10वीं भी हो, उसके बाद में उसका 12वीं भी हो, उसके बाद उसका ग्रेजुएशन भी हो आलिम के साथ साथ। वो अगर गवर्नमेंट स्कूल यानी ओपन यूनिवर्सिटी से भी वो ग्रेजुएट कर लेता है तो मदरसे से फ़रागत के बाद उसके दिमाग में सिर्फ ये ऑप्शन नहीं रहेगा कि मुझे किसी मस्जिद में इमामत करना है या मुझे किसी मदरसे की तदरीस करना है, बल्कि वो अपने रोज़गार के लिए कोई दूसरा भी ज़रिए माश तलाश कर सकता है। कोई हुनर उसने सीख लिया, जैसे कंप्यूटर सुधारना है, जैसे जो है तो कोई टेक्निकल काम वगैरह है, मोबाइल सुधारना है, लैपटॉप सुधारना है, ये सब अगर वो सीख लेता है तो उसके बाद में जो है ना, ये सारी खिदमत जो इमामत है, अब जैसे सदर साहब ने उसको बोले, अब वो इमाम साहब अगर कहीं पे अच्छा खासा अपना कोई काम कर रहे हैं, अपनी कोई दुकान चला रहे हैं, अपना कोई टेक्निकल काम कर रहे हैं या उनको अपनी जॉब से सैलरी मिल रही है ना, वो ऐसी दुआ नहीं करेंगे, बल्कि वो ये कहेंगे, उनको मस्जिद के तनख्वाह की परवाह भी नहीं होगी, बल्कि वो क्या करेंगे अपने एतबार से। क्योंकि देखो, मैं आपको अब आपको फाइनल वर्डिक्ट मेरा बताता हूँ, क्योंकि मस्जिद की तनख्वाह ये पेट भरने का ज़रिया नहीं है। ना मकतब में पढ़ाना पेट भरने का ज़रिया है, ना मदरसे में पढ़ाना, क्योंकि ये सब खिदमत के शोबे हैं। लेकिन हम इनको खिदमत की नज़र से कब देखेंगे, जब हम फाइनेंशियल जो है स्ट्रॉन्ग होंगे, मजबूत होंगे।
हमारा दूसरा कोई ज़रिए माश होगा, और वो नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे, फिर परेशान होंगे हम, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। और हम अगर ये सोचेंगे, अब ये जैसे इन्होंने दुआ की इमाम साहब ने और ये कहा कि मैं भी मुआशरे का हिस्सा हूँ, इसका कुछ फ़ायदा नहीं है आपका बोलकर। वजह उसकी ये है कि ये बेहिस लोग हैं। किस सदर को आप सुनाओगे कि मैं भी मुआशरे का हिस्सा हूँ, उसके दिल में जो है दिल ही नहीं है, उसको कुछ लेना देना नहीं है। अब आप मुझे बताओ, हमारे मसाजिद का निज़ाम इतना फेल है, इतना फेल कि ये निज़ाम आपको यहूद व नसारा की कंपनियों भी नहीं मिलेगा। वहाँ पे भी जो है मुआमलात की लाइन इतनी क्लियर होती है। हमारे यहाँ का निज़ाम ऐसा है कि एक इमाम साहब किसी के घर में IPL का मैच देखने जा रहे हैं और फजर के बाद में वो इमाम साहब के बारे में मशवरा करके ज़ोहर के बाद से उनका आना बंद, मस्जिद में उनका हिसाब किताब बंद। तो ये ऐसे जो है ना, ऐसे लोग आज के मस्जिदों के ज़िम्मेदार बन के बैठे हुए हैं। एक इमाम साहब ने जो है मस्जिद के अंदर बयान किए, जुमा में ईद का दिन था, इत्तेफाक से वो जुमे के दिन ही आ गया, और इमाम साहब ने जो है जुमे के बयान में ये कहा कि भाई ईद के दिन DJ बजाना हराम, बाजा बजाना हराम, नाच गाना बजाना हराम। जुम्मे की नमाज के बाद में सदर साहब ने एक मीटिंग बिठाई और कहा कि इमाम साहब ने हमारे ऊपर टॉन्टिंग की, क्योंकि आज ईद का दिन है। तो ख़ुद हमारे ही बेटे ने DJ का प्रोग्राम रखा था गली में, महल्ले के अंदर, उसने DJ लेकर आया था। तो इमाम साहब ने हमको जलील किए, हमको खार किए, हमको बदनाम किए। जुमा के बयान में मशवरा करके इमाम साहब के रवानगी के आदाब जुम्मे के बाद में, उससे कोई लेना देना नहीं है कि इमाम साहब ने, प्रॉब्लम है हमारा, क्योंकि मैं खुद एक मस्जिद में इमामत करता था। वहाँ पे मेरा मस्जिद की इमामत मुझे इसलिए छोड़ना पड़ी क्योंकि बोले मेरे YouTube पे ये बयान है, मेरे YouTube पे वो बयान है, मैंने YouTube पे ये बयान डाला। तो मैंने मस्जिद के ज़िम्मेदारों से कहा, भाई इससे तुमको क्या लेना देना, तुम्हारे मस्जिद के मिंबर पे मैंने वो बयान किया, तुम्हारा कोई सवाल ही नहीं है, मेरी अपनी बाहर की ज़िंदगी है। आप जो कंपनियों में जॉब करते हैं ना, वो कंपनी वालों को इससे कोई लेना देना नहीं है। जब कंपनी के कंपाउंड के बाहर तुम निकल जाते, या उसके जो है उसका जो पूरा एरिया होता है, वहाँ से तुम कंपनी के गेट से बाहर निकल गए, उसके बाद आप क्या कर रहे हो उनको कुछ लेना देना नहीं है आपसे। लेकिन हमारे मस्जिदों का ये प्रॉब्लम है, मस्जिद और मदरसों के निज़ाम का, कि किसी मदरसे के अंदर अगर तदरीस के लिए आपकी बातचीत होती है तो मदरसे की इंतज़ामिया आपको पहले ही बोलती है आपने गाँव वालों से ताल्लुक़ नहीं रखना, गांव वालों के घर पे दावत में नहीं जाना, गांव वालों से मिलने के लिए नहीं, मतलब वो आपको बंधुआ मजदूर बना देते हैं। मस्जिद की इमामत में भी यही होता है, कोई आपका फ्यूचर वहाँ पे फिक्स नहीं है, लेकिन आपको डर हमेशा लगा हुआ है। आपने बाहर बयान किया हुआ है और वो बयान की वजह से जो मस्जिद का कोई लेना देना नहीं है, वो आपको मस्जिद की इमामत से निकाल रहे हैं। कोई उनका कोई ताल्लुक़ ही नहीं उनका, आप क्या कर रहे हैं बाहर। तो मगर ये हमारा प्रॉब्लम है मुसलमानों का, जो चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, आपका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, उसमें ज़बरदस्ती का इंटरफेयर। तो ये वजह से क्या हो जाता है, हमारा इमाम जो है ना वो ग़ुलाम बन के रह जाता है। तो इमाम हमारा ग़ुलाम ना बने, इसके लिए इसकी जो जड़ है वो है हमारा निसाब। हम अगर निसाब से ही हमारे जो पढ़ने वाले मदारिस के बच्चे हैं उनको इंग्लिश अच्छी सिखाए, उनको 10वीं के एग्ज़ाम पास कराए, उनको ग्रेजुएशन पास कराए, उनको जो है अपने पैरों पे खड़ा करे मदरसे से निकलने के पहले, तो वो क्या होंगे, बाहर जाके जब फाइनेंशियल स्ट्रांग होंगे ना, तो फिर वो खिदमत के तौर पे ये काम करेंगे। ये पेट भरने के ज़रिए ही नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, ये पेट भरने का ज़रिया है ही नहीं घर चलाने का, चाहे वो इमामत हो, मकतब में पढ़ाना हो या तदरीस हो। और ये एहसास मुझे भी हुआ, क्योंकि मैं भी पहले इमामत की तनख्वाह पे ही घर चलाता था, मैं खुद चंदा करता था। मदरसे में जब मैं पढ़ाता था, मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा, हमारे एक बुज़ुर्ग थे बेचारे, काजी शरीफ मोहिउद्दीन साहब, जो हमारे गाँव के मरकज़ मस्जिद के इमाम व ख़तीब थे। वो कोई बाज़ाब्ता आलिम हाफिज़ नहीं थे, लेकिन उन्होंने पूरी ज़िंदगी उस मस्जिद की इमामत और खिताबत में लगा दिए। वो एक मदरसे में पढ़ाते थे, मैं भी उनके साथ पढ़ाता था। हम लोग एक खेड़े गाँव में, वो गाँव को जो है ना मोटरसाइकिल हमारे पास में है ना गाड़ी जाती थी, साइकिल के ऊपर 16 किलोमीटर दूर साइकिल पे हम दोनों बैठ के वो गांव तक गए, गांव में ऐलान करे, गांव वालों से गेहूँ जवारी वगैरह जमा किए और सीमेंट के ऐसे बड़े बड़े थैले भर के जो है लेकर आए मदरसे के लिए। वहाँ से वो बेचारे बुज़ुर्ग आदमी थे, बाद में जो है उनको बीमारियाँ भी थी बहुत सारी। वो उतनी बुजुर्गी में मैं खींच रहा हूँ साइकिल, वो पीछे बंधे हुए हैं। हमने खुद ऐसे चंदे किए,
लेकिन जब मुझे इस चीज़ का एहसास पैदा हुआ और कि भाई अब छोटे छोटे बच्चे हैं अपने, वो बच्चे बीमार है तो उनको दवाखाने में ले जाने को पैसे नहीं हैं, ऐसे जब हालात थे तो मैं उस वक्त सिर्फ चौथी पास था, चौथी। तो मुझे ये एहसास पैदा हुआ, मैंने कहा कि आज जो मेरे हालात हैं ना, कल वो मेरी औलाद के नहीं होना चाहिए कि उनको 50-50 रुपये के लिए मोहताज होना पड़े। दवा के लिए पैसे नहीं है, मेडिकल स्टोर पे से लाने के लिए। मैं सिर्फ चौथी पास था उस वक्त में। फिर मैंने मेरा 10वीं पास किया। ग्रेजुएशन हमने जो है यशवंतराव चौहान मुक्त विद्यापीठ से हमने MSc IT, हमने जड़ से काम किए। हमने वो जड़ को पकड़ लिए कि भाई हमारा फॉल्ट कहाँ पे हुआ। हमारा फॉल्ट वहीं पे हुआ कि हमने अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा ज़माना जो हम मदरसे की 4 दीवारी में रहे, उसमें हमने दुनियावी तालीम नहीं हासिल की। हम तो इस उम्मीद में, मतलब क्या है कि हम जो है ना अपनी ज़िंदगी को वो सहाबा वाले वाक़यात से कंपेयर करते हैं और हमको वैसा सिखाया जाता है। हमको खुद वैसा ही सिखाया जाता था हमारे पढ़ाई के ज़माने में। बोले अपने अकाबिर जो थे वो बेर खा के तालीम हासिल करते थे और वो पत्ते चबा के तालीम हासिल करते थे और 2-2 दिन के फाके। तो इंसान को लगता था चलो अब आज के ज़माने में हम भी वैसा ही करेंगे, लेकिन आगे चल के जो ज़रूरियात आ जाती है इंसान नहीं कर पाता है वो सब चीज़ें। तो ये जो है ना, एक तो सबसे बड़ा मसला यही है कि हमारा जो बचपन से जो हमारी मेंटालिटी ऐसी बनाई जाती है, तो हमको लगता है नहीं यार वही सारी बातें सही है और अपन ने भी वैसे ही फाके बर्दाश्त करना ज़रूरी है और वो ये दुनिया कमाना ये अपना काम ही नहीं है, ये दुनिया की तालीम हासिल करना और स्कूल की तालीम। फिर लेकिन जब ऐसे हालात आते हैं ना, तो फिर क्या होता है, तब इंसान को एहसास होता है। फिर हमको जब एहसास हुआ, हमने फिर अपनी तालीम वगैरह मुकम्मल करके फिर अल्लाह का करोड़ों दर्जे करम हुआ। फिर दुनियावी एतबार से जब हम जो है कहीं पे जॉब करने लग गए, कंप्यूटर और लैपटॉप की लाइन से हमने जो है उसमें डिप्लोमा वगैरह जब किए और जब फाइनेंशियल स्ट्रांग हुए, मजबूत हुए, जब पता चला कि भाई फाइनेंशियली जब स्ट्रांग और मजबूत हो गए, उसके बाद हमने अपनी इमामत नहीं छोड़े। उसके बाद भी इमामत हम करते रहे, बच्चों को पढ़ाना हमारा जारी रहा भरपूर। यहाँ तक कि एक ज़माना ऐसा आया कि जो हमारी कंपनी की तनख्वाह थी वो 1 महीने की तनख्वाह हमारे मस्जिद के साल भर की तनख्वाह के बराबर थी। लेकिन हमने अपनी लाइन नहीं छोड़े, ना हमने अपनी इमामत छोड़े, ना तदरीस। आज भी मैं जो बैठा हुआ हूँ और आपको ये प्रवचन दे रहा हूँ और आपके सामने जो बयान और बात कर रहा हूँ, वो इसी वजह से, क्योंकि देखो असल मकसद तो हमारा दीन है। असल मकसद तो अच्छी बात लोगों तक पहुँचाना है, जो कुरान करीम में अल्लाह ने हमारे लिए कहा, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, हमारे बारे में कहा, ये हमको इस चीज़ का हुक्म दिया, ये हमारा काम है। हमने अपना काम नहीं छोड़े। क्यों नहीं छोड़े? क्योंकि अब तो और अच्छे ढंग से हम आपको समझा रहे हैं, पूरे ज़हनी तौर पे पुरसुकून होकर, क्योंकि हमारे फाइनेंशियल के मजबूत मसले जो थे अल्लाह ताला ने हल कर दिया। अब किसी का डर भी नहीं है, ये मस्जिद छूटी तो दूसरी छूटी तो तीसरी। क्यों? क्योंकि अब आप हक बोलोगे। अब आपको इस चीज़ का डर नहीं रहेगा कि यहाँ से मेरी इमामत चले गई तो मेरे घर के चूल्हे का क्या, बल्कि अल्लाह ताला आपको ऐसा बनाएगा कि आप सदर साहब का भी चूल्हा चला सकते, सेक्रेटरी साहब का भी चूल्हा चला सकते, और आपके मस्जिद के आजू बाजू में ऐसे जो मस्जिद के ट्रस्टी होंगे 4-6, जिनको ज़रूरत पड़ी तो उनको भी आप जो है रोज़ाना पेट भर के खाना खिला सकते। अल्लाह आपको बनाएगा वैसा। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? जो जड़ है हमारी जड़, फिर मैं आता हूँ जड़ पर। वो जड़ है हमारे मदरसों का निसाब, कि हम अपने मदारिस के अंदर अपने पढ़ने वाले बच्चों को जब उनका हिफ्ज़ हो रहा है तो उनका स्कूल में 10वीं भी कराई, 12वीं भी कराए, और उसी के साथ साथ अगर हमारे बच्चे हाफिज़ और आलिम बनकर अगर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे, LLB, ये इतने आसान कोर्सेस है। LLB करना है, उसके अलावा ग्रेजुएशन करना है, B.Ed करना है, D.Ed करना है, ये सब करेंगे ना, वो करते हुए ये सब काम फ्री में करेंगे। वो उनको तनख्वाह की ज़रूरत नहीं रहेगी किसी मस्जिद और मदरसे से। और अगर मान लो हमने उनको जो है बेचारों को, उनका कोई कसूर नहीं है, हमारा कसूर है, क्योंकि हम उनकी बचपन से वही मेंटालिटी लेके चल रहे हैं। हमारे बड़े ऐसे थे जो बेर खा के ज़िंदगी गुजार दी है, तो अपने को लगता है चलो उन्होंने बेर खाए, कम से कम अपन जो है पत्ते खा के गुजारा कर लेंगे। हमारी मेंटालिटी ये होती है चलो हम कम से कम तनख्वाह में गुजारा कर लेंगे, हम फाका कशी में गुजारा कर लेंगे। ये सब जो वाक़यात है ना, ये अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, उसमें कोई रत्ती बराबर का शक और शुबा नहीं है। लेकिन
फिर अगर हालात इंसान को, जब तनख्वाह ही नहीं मिल रही है, आप हालात का शिकार बन गए और आपने खाली बेर के वाक़यात याद रखे, तो वैसा होगा जैसे दिल्ली के अंदर मकतब और मस्जिद मदरसे की तनख्वाह बंद थी, मस्जिद के इमामत की, तो एक इमाम साहब गुरुद्वारे से खाना लाके अपने बच्चों को खिला रहे थे। मुझे आप बताओ तो कैसा है गलत इस्लाम का डेफिनेशन, और बचपन से ये सारे वाक़यात को कहाँ के वाक़यात कहाँ जोड़ने की वजह से क्या होता है ना, बहुत नुकसान होता है इंसान का। और बहुत देर के बाद में आदमी को वो सब तमाम बातों का एहसास होता है कि अरे यार असल इस्लाम क्या था और हमको बचपन से क्या सिखाया गया। तो बहरहाल मैं समझता हूँ जड़ और बुनियाद यही है। और फिर दूसरी जड़ और बुनियाद ये है, अब मान लो जो हमारे उलामा फारिग हो गए मदारिस से, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि भारत के अंदर जो है ना कुछ मदारिस ऐसे हैं, जैसे नदवतुल उलमा लखनऊ है, जैसे दारुल उलूम देवबंद है, दोनों भी वक्फ़ और दोनों मिला के, मज़ाहिर उलूम सहारनपुर है। इसी तरह से मुझे और मदारिस की लिस्ट पता नहीं है। ऐसे कुछ मदारिस है जिनकी जो सनदें हैं, सनदें आपकी आलिमियत की सनद खुद ग्रेजुएशन के बराबर है। हमारी जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है भारत की, जैसे जामिया हमदर्द है, जामिया मिल्लिया है दिल्ली में, और जैसे जवाहर क्या है वो JNU है, जैसे जो है इग्नू है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जैसे मौलाना आज़ाद ओपन यूनिवर्सिटी है, जैसे औरंगाबाद के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी है। ये सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपकी वो सनद ग्रेजुएशन की हैसियत रखती है। आप उसके बाद में MA करो, MA अरबी करो आप। अब आप MA अरबी कर लोगे ना, तो आपने अरबिक में MA किया हुआ है, और उसी के साथ जब आप उसकी पढ़ाई करोगे तो सिर्फ अपना इंग्लिश सही करो बस। आपने इंग्लिश परफेक्ट कर लिया और बहुत आसान है। आप मुझे बताओ, मेरा जो इंग्लिश जो है ना, मैं तो पहले से बचपन से सीखते आ रहा हूँ। हम लोग काशिफुल उलूम औरंगाबाद में पढ़ते थे, जब भी हमको इंग्लिश सिखाते थे एक बेचारे मास्टर साहब थे, तब भी हमने सीखे। मदरसे में पढ़ने के ज़माने में थोड़ा थोड़ा इंग्लिश तो जब से सीखे, लेकिन वो इंग्लिश में और जो मार्केट में इंग्लिश चल रहा है प्रॉपर और परफेक्ट, उसमें बहुत फ़र्क है। तो मैंने 2015 में सिम्बोयसिस कॉलेज का जो इंग्लिश लर्निंग है वहाँ एडमिशन लेकर रोज़ाना मैं जाता था वहाँ पे, 3-4 घंटे मैंने वहाँ पे दिया, वो पूरा उनका कोर्स कंप्लीट किया, तो थोड़ी सी इंग्लिश ज़ुबान सही हुई। अब जब वो सही हो गई, तो जब आपकी इंग्लिश और अरबी दोनों ज़ुबानें सही हो गई ना, तो आपको बड़ी बड़ी जो है दुनिया की जो है बड़े बड़े मुल्कों के अंदर, जैसे दुबई है, शारजा है, ऐसे मुल्कों में बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े जॉब्स के ऑफ़र है। अब ये मुल्कों में क्या होता है, बड़ी जो कंपनियां हैं इन मुल्कों के अंदर उनके सारे क्लाइंट्स अरब होते हैं और कंपनियां होती है अंग्रेज़ों की। अब आपको अरबी इंग्लिश दोनों ज़ुबानें परफेक्ट आ रही है, आपका वहाँ पे अपॉइंटमेंट हो गया। अब आप जो है जो अरब वहाँ पे क्लाइंट्स आ रहे हैं, उनके साथ में आप बात कर रहे हो और उनके मसले हल कर रहे हो, और इंग्लिश में जो है अपने सीनियर्स को पूरी रिपोर्ट दे रहे हो। तो फिर क्या होता है, दोनों ज़ुबानों के आप जब एक्सपर्ट बन जाते हो, लाखों अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए, और तनख्वाह आप सोच भी नहीं सकते, आपने सोचे भी नहीं होंगे। ये जो मैंने बताया ना आपको, आपकी जो इमामत की तनख्वाह है, वो तनख्वाह आपको 1 महीने की मिलेंगी, तो आपके यहाँ के मदरसे की 1.5 साल 2 साल की तनख्वाह वो 1 महीने की तनख्वाह को बराबरी नहीं कर सकेंगी। और फिर आपको अब और कोई एक आधा 1.5 शाना आके फिर यही सिखाएंगा, नहीं नहीं हमारे बड़ों ने ऐसी कुर्बानियाँ दी, वैसी कुर्बानियाँ दी है, ये दी वो दी। फाके से आपके बच्चे जब एड़ियाँ रगड़ेंगे ना, तो ये जो बयान करने वाला, प्रवचन देने वाला है, एक भी नहीं आएगा आपके घर को। ये मेरी बात लिख के रखना आपने। ये खाली बोल बच्चन वाले लोग रहते ही हैं, ये जो बोल बच्चन वाले, क्योंकि इनको आपको बंधुआ मजदूर बना के रखने का रहता है। और आप बंधुआ मजदूर कब बन के रहोगे इनके, जब तक आप अकाबिर के बेर खाने के वाक़यात और फुटाने खाने के वाक़यात और पत्ते खाने के वाक़यात याद रख के ये सोचोगे कि बस अब मुझे भी ऐसी खिदमत करने का है। मसले है भाई, मैं ऐसे वाक़यात पढ़ता हूँ ना तो मुझे अफसोस होता है, और मैं यही सोचता हूँ कि भाई हमारे आइम्मा जो है ना अपने आप को फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बनाए। मैं तुम्हारे दरमियान का ही एक फ़र्द हूँ, तुम्हारे दरमियान का ही एक फ़र्द हूँ। मेरी ज़िंदगी की शुरुआत मैंने तुमको बताया, यही सब हमने भी किए, चंदा किए और साइकिल पे गांव खेड़ों से जवारी गेहूँ जमा करके लाते थे हम भी मदरसे के लिए। उसके अलावा अभी भी हमारे मदरसा बैतुल उलूम के लिए भी कमेले में जाके चमड़े जमा करते थे हम, बकरीद के टाइम पे खींचते थे, हिस्से तो अभी भी लेता हूँ मैं। लेकिन अब क्या है कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़हनी तौर पे मुतमईन है, इत्मीनान है, दिल में सुकून है, चैन है, क्योंकि हम अपने फाइनेंशियली जो है सारे मसाइल को हल कर चुके हैं।
हमने अपना एजुकेशन वगैरह सारी चीज़ें मुकम्मल किए, तो ये अब ऐसे जो है ना फिर क्या होगा, आप फ्री में काम करोगे, ज़रूरत ही नहीं आपको तनख्वाह की। क्या ज़रूरत है, क्या लेते बैठेंगे आप मस्जिद मदरसे की तनख्वाह, जब अल्लाह ताला आपको जो है बाहर से आपके लिए ऐसे रिसोर्सेस ओपन कर देगा। तो ये जो वाक़या है, जो इमाम साहब ने बोले कि मैं भी इस मुआशरे का हिस्सा हूँ, ये एहसास कमतरी वाला वाक़या है। हमको एहसास कमतरी वाले नहीं, बल्कि इमाम साहब को बोलने का तुम्हारे बेटे को मेरे पास ही जॉब के लिए रखो, इधर उधर जॉब के लिए दुआ की क्या ज़रूरत है, उसको मेरा असिस्टेंट बना के रखो, बोलना मैं देता उसको तनख्वाह। ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए भाई। हाँ, ये एहसास कमतरी नहीं, मैं भी इसी समाज का एक हिस्सा हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है अपने आप को इतना कम समझने की, हम क्या नहीं कर सकते हैं। ये एहसास अपने अंदर पैदा करो। शाही कभी परवाज से थककर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तू तो नहीं ख़तरे उफ्ताद। नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। ऐसी खुददारी और ऐसा एहसास पैदा करो और नए सफ़र की शुरुआत करो। कामयाबी आपके कदमों में होंगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।